दोस्तों और कलंदरों की बस्ती है, ऐसी ऐसी यहाँ हस्ती। और जिन दो अज़ीमुश्शान ज़वाते मुक़द्दसा के उन्वान से जलसे को मुअन्वन किया है, उनमें एक वो जो सिलसिले कादरिया का सूरज बन के चमका, दूसरा सिलसिले आलिया चिश्तिया का सूरज बन के चमका। मैंने हज़रत सैयद बंगलोरी मस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह को ज़ाहिरी हयात में भी देखा और उनकी सोहबत में बैठा हूँ, और आज उनको इन मीनार गुंबद के दरमियान भी लेटा हुआ देख रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आज के इस जलसे की रूहानी सरपरस्ती आप खुद फरमा रहे हैं। मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने नहीं आया हूँ। निमाड़ और मालवा वाले मुझसे अच्छी तरह से मुतारफ़ हैं। मैं तो सिर्फ अपने वालिदे गिरामी हुजूर शहनशाह खिताबत, शहसवारे समंदे फसाहत व बलागत, सय्याह आलम हज़रत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद हाशमी मियां अल-अशरफी उल जीलानी जानशीन मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहिर्रहमह व मत्तान अल्लाहु ताला बितूल हयाती, उनकी तकरीर की तमहीद बनकर आया हूँ। मेरे बीच ही में इंशाअल्लाह वो आ भी जाएंगे। तो अगर आपने तमहीद का भरम रख लिया तो इंशाअल्लाह तकरीर की बात रह जाएगी। काबिल मुबारकबाद हैं कमेटी के सारे कारकुनान, जिम्मेदारान व जुमला नौजवान, जिन्होंने बड़ी शॉर्ट नोटिस पे बड़ी तेज़ी के साथ इतना शानदार आलीशान इजलास मुनक्किद किया। ख़ासकर जिनकी वसातत से हम दोनों आए हैं, अज़ीज़ुल क़द्र मौलवी मोहम्मद दाऊद अशरफ़ी, जिन्होंने मेरी भी तारीख़ ली, वाली साहब की ली, उनको मैं आज की कामयाबी का सेहरा अता करता हूँ। और ये भी कितना खूबसूरत इत्तफ़ाक़ है कि इस मौके पे इस पूरे ख़ित्ते की, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की सिलसिले आलिया अशरफिया की जो सबसे मरकज़ी खानक़ाह है, वहाँ के शहज़ादे, वहाँ के पीरज़ादे और मरकज़ी इदारे के नाज़िम आला अज़ीज़ुल क़द्र मौलाना अहमद अशरफ साहब जनाब तशरीफ़ फरमा है, नबीर सरकार बुरहानपुर। जाहिर सी बात है दामन वक्त में गुंजाइश कम है, तो मैं बड़ी तेज़ी के साथ फरमाइश पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक बहुत बड़ा तबका ना बात से ज़्यादा नात सुनने का ख्वाहिशमंद होता है। तो गरीब नवाज की बारगाह में एक मनक़बत मैंने कही थी, एक नहीं बल्कि सरकार ने तो कई एक कहलवा दी। एक तो बड़ी मशहूर हुई, छूटे न कभी तेरा दामन, वो हिंद से लेके सिंध तक पढ़ी गई और पढ़ी जा रही है। लेकिन एक और कलाम मैंने कहा था जो बहुत ही प्यारा है, लेकिन अभी उसे वो शायद मकबूलियत नहीं मिली, अभी सोशल मीडिया के हवाले नहीं हुआ है। तो आइए उसी से सिलसिले का आगाज़ करूँगा। नबीर अमीन तरीक़त हज़रत मसूद मियाँ भी जलवा अफरोज़ हैं, उलमाए कराम, मुफ्ती साहब क़िबला, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ। तैयार हैं ना आप लोग? बोलिए ज़रा ज़ोर से। तो फिर जी लगा के बारगाह है रिसालत वाले रिसालत में हदिये दुरूद पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और जी लगा के पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबी जुम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिएगा, तवज्जो है आप लोगों की। नाइबे मुस्तफ़ा नाइबे मुस्तफ़ा शाह हिंदोस्ता नाइबे मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा शाह हिंदोस्ता ख्वाजा खाजगाह ख्वाजा हिंदल वली नाइबे मुस्तफ़ा शाह हिंदोस्ता ख्वाजा खाजगाह ख्वाजा हिंदल वली मुर्शिदे नाक़िसा हादिए कामिला मुर्शिदे नाक़िसा हादिए कामिला ख्वाजा खाजगाह ख्वाजा हिंदल वली मुर्शिदे नाक़िसा हादिए कामिला ख्वाजा खाजगाह ख्वाजा हिंदल वली। शेर देखिएगा, मैं जानता हूं उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है, तो जरा तेवर के साथ सुनिएगा कि ऐ अताए नबी जाने नूरे अली, ऐ अताए नबी जाने नूरे अली सैयदा फातिमा की रिदाए जली सैयदा फातिमा की रिदाए जली। अरे ऐ अताए नबी जाने नूरे अली सैयदा फातिमा की रिदाए जली। अरे रंग हसनैन का रंग हसनैन का तेरे रुख से आया ख्वाजा खाजगाह ख्वाजा हिंदल वली। रंग हसनैन का तेरे रुख से आया ख्वाजा खाजगाह ख्वाजा हिंदल वली। खास तवज्जो चाहूँगा, बहुत दिलचस्पी के साथ सुनिएगा तो मज़ा आएगा। स्टेज को जलसों का इंजन कहा जाता है, तो अगर इंजन पावरफुल है तो पूरे सारे डब्बे अच्छे चलेंगे इंशाल्लाह। शेर देखिएगा कि परतवे मुस्तफ़ा बन के तबलीग की परतवे मुस्तफ़ा बन के तबलीग की मज़हरे मुस्तफ़ा बन के तालीम दी मज़हरे मुस्तफ़ा बन के तालीम दी। अरे हक दिखाया बअंदाज़ पैगम्बरा हक दिखाया बअंदाज़ पैगम्बरा ख्वाजा खाजगाह ख्वाजा हिंदल वली जय खा। जज़ाकल्लाह। जब मैं कहूँ ख्वाजा खाजगाह ख्वाजा हिंदल वली तो आप सब ज़रा हाथ लहरा के ये एहसास दिलाएं कि आपको उर्दू समझ में आती है। ख्वाजा खाजगाह ख़ाजा हिंदल वली। शेर देखिएगा, ये शेर ख़ास तौर से जो अरबाब तरीक़त हैं, खानकाही हजरात बिलखुसूस तवज्जो चाहूँगा कि जितने बेहोश थे होश में आ गए, जितने बेहोश थे होश में आ गए, मैं कदे से तेरे मंजिले पा गए, मैं कदे से तेरे मंजिले पा गए। अरे थाम कर दामने साक़िए मेहरबा ख्वाजा खाजगाह ख्वाजा हिंदल वली मुर्शिदे नाक़िसा हादिए कामिला ख्वाजा खाजगाह ख्वाजा हिंदल वली। जितने चिश्ती हैं उनकी खास तवज्जो चाहता हूँ कि निस्बते चिश्तियत का सहारा मिला। आप देखिए
गरीब नवाज के आने से पहले कैसा भारत था, आने के बाद क्या हुआ है, बुतों की पूजा करने वालों को रहनुमाई मिली, ये पूरा एक मंजर है, उसकी मंजर कशी की है कि निस्बतें चिश्तियात का सहारा मिला, निस्बतें चिश्तियत का सहारा मिला, डूबती कश्तियों को किनारा मिला, अरे निस्बतें चिश्तियत का सहारा मिला, डूबती कश्तियों को किनारा मिला, अरे रहबरी पा गए, रहबरी पा गए आबेदाने बुता, खाजे खाजगा खाजे। नारे रिसालत, कलामे ताजुल उलमा, कलामे ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहबरी पा गए आबेदान यानी इबादत करने वाले, रहबरी पा गए आबेदाने बुता, खाजे खाजगा खाजा हिंदल वली, मुर्शिदे नाक़िसा हादिए कामिला, कहिए खाजे खाजगा खाजा हिंदल वली। हाय हाय हाय, इस शेर पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपके ईमान का जेवर भी जानता हूँ और उसका तेवर भी जानता हूँ, कितना चमकता कितना है। तवज्जो चाहूँगा कि पंजतन के दुलारे हसन सर्जरी, तवज्जो, पंजतन के दुलारे हसन सर्जरी, ख्वाजा उस्मा के प्यारे हसन सर्जरी, पंजतन के दुलारे हसन सर्जरी, ख्वाजा उस्मा के प्यारे हसन सर्जरी, अरे काबा इश्क हो, काबा इश्क हो, क़िबला आशिका, ख्वाजा खाजगा खाजा हिंदल वली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। पंजतन के दुलारे हसन सर्जरी, ख्वाजा उस्मा के प्यारे हसन सर्जरी, अरे काबा इश्क हो, क़िबला आशिका, खाजा खाजगा खाजा हिंदल वली, मुर्शिदे नाक़िसा हादिए कामिला, खाजा खाजगा खाजा हिंदल वली। शेर देखिएगा, अब हिंदुस्तान में आए हैं तो क्या क्या हुआ, तवज्जो चाहूँगा कि हक का पैगाम लाए हुए हिंद में, हक का पैगाम लाए हुए हिंद में, अरे आप आए हमारे लिए हिंद में, आप आए हमारे लिए हिंद में, बन गया तुमसे अजमेर रश के जिना, बन गया तुम से अजमेर रश के जिना, ख्वाजा खाजगा खाजा हिंदल वली, मुर्शिदे नाक़िसा हादिए कामिला, ख्वाजा खाजगा खाजा हिंदल। आखिरी शेर मुलाहजा फरमा लें, फिर मक्ता है कि धड़कने ना तेरा जपे रोज़ो शब, देखिएगा, धड़कने नाम तेरा
जपे रोज़ व शब मरते दम तक तेरा जिक्र हो ज़ेरे लब, मरते दम तक तेरा जिक्र हो ज़ेरे लब। अरे बस यही एक तमन्ना है विरदे ज़बां, ख्वाजाए ख्वाजगा ख्वाजा हिंद। मख्ता समात कर ले। कुछ लोग कहते हैं मख्ता ही हासिल कलाम हो गया। तवज्जो चाहता हूँ, देखिएगा मख्ते का शेर है कि लब हिले भी नहीं मुद्दा मिल गया, लब हिले ही नहीं मुद्दा मिल गया, नूर को दर से तेरे खुदा मिल गया, नूर को दर से तेरे खुदा मिल गया। अरे छोड़ कर दर तेरा, छोड़ कर तेरा दर बार जाऊं कहाँ, ख्वाजाए ख्वाजगा ख्वाजा हिंदल वली, नाइबे मुस्तफ़ा शाख हिंदोस्ता, ख्वाजाए ख्वाजगा ख्वाजा हिंदल वली, मुर्शिदे नाक़िसा हादिये कामिला, ख्वाजाए ख्वाजगा ख्वाजा हिंदल वली। दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा पीछे हो जाइए बार बार। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time as Indian Railway do the same thing all the time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी थोड़ा अपने निर्धारित समय से ज़रा विलम्ब चल रहा है। इसलिए न मैं इस गली में जाऊंगा न उस गली में जाऊंगा। आज फरमाइशों से घिरा हूं। बाज ने नात की फरमाइश की तो बाज ने बात की फरमाइश की। इसीलिए मैंने कुरान मुक़द्दस के कि एक ऐसी आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। थोड़ा इको कम करो, थोड़ा कम करो इको भाई, बिल्कुल नील भी ना करना, वो ठीक रहे। ऐसी आयत करीमा अन्नो सीखिया है क्या? ऐसी आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है जिसका तर्जुमा ही मुझे नहीं आता, मैं कर ही नहीं सकता। सोचिए कितना बड़ा रिस्क लिया है। और वो भी ऐसे मेंबर पे जहां वो खतीब अभी बोलने वाला है, खिताबत जिसके दरबार की बांदी बन के खड़ी रहती है। जिसने उर्दू खिताबत को एक नया आयाम दिया हो। लोग अरबी में तकरीरें करते थे, फारसी में करते थे, लेकिन कोई उर्दू में भी शहनशाह खिताबत हो सकता है। उसके लिए एक ख़त खींची हो। इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आप बिला शुबहा बल्कि बिल इत्तेफाक मुजद्दिदे मैदान खिताबत हैं। उनका खिताब नायाब होने वाला है। ऐसी आयत की तिलावत की जिसका तर्जुमा मुझे पता ही नहीं। अरे मैं कौन होता हूं? मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस, इस पे कुछ रख दो भाई, ये बार बार रुकू कर रहा है, बार बार हालत रुकू में। नहीं, हाथ कब तक रखेंगे? कुछ लाओ, कुछ पत्थर उत्थर रख दो भाई। समझ रहे हैं आप? मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने पूरे कुरान का तर्जुमा किया, मारिफुल कुरान। और ऐसा तर्जुमा कि उसे देख के आला हजरत ने फरमाया, उसके चंद आयात को शुरू की देख के, अरे शहजादे ये तो उर्दू में कुरान लिख रहे हो।
कैसा तर्जमा। अलिफ लाम मीम का तर्जमा मुहद्दिस आज़म हिंद ने भी नहीं किया। अलिफ के नीचे अलिफ, लाम के नीचे लाम, मीम के नीचे मीम, कोई तर्जमा नहीं। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े से बड़ी उलझी गुत्थियां भी सुलझा दें। मशहूर ज़माना तर्जुमा कुरान जो हर सुन्नी घर की जीनत है, कंजुल ईमान आप देखिएगा, आला हजरत ने भी अलिफ लाम मीम का तर्जुमा नहीं किया। यानी अलिफ लाम मीम का तर्जुमा मुहद्दिसीन नहीं जानते। अलिफ लाम मीम का तर्जुमा मुजद्दिदीन नहीं जानते। अलिफ लाम मीम का तर्जुमा उलमाए रब्बानीयीन नहीं जानते, अइम्मे मुज्तहिदीन भी नहीं जानते, सहाबा ताबईन भी नहीं जानते। बल्कि हद तो ये है कि खुद जिब्रील अमीन भी नहीं जानते। याद रखिएगा, कुरान में 3 तरह की आयतें। कै तरह की? बोलो भाई, जलसा इनके लिए नहीं हो रहा, आपके लिए हो रहा है। 3 तरह की। अक्सर आयतें कुरान में वो हैं कि जो उसका तर्जमा है वही अल्लाह की मुराद है, यानी जो तर्जमे में जाहिर है वही अल्लाह की मुराद है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जमा, जो इसका मतलब है वही अल्लाह की मुराद है। कुल हुवल्लाहु अहद, जो मतलब है वही मुराद है। ऐसी आयत को आयत मुहकमात कहते हैं। कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं कि तर्जमे का जो जाहिर है, जो तर्जमे से निकल रहा है, वो अल्लाह की मुराद नहीं, और जो अल्लाह की मुराद है वो तर्जमे में जाहिर नहीं। ऐसी आयत को आयत मुतशाबिहात कहते हैं। जैसे अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिसबाह। हमें जब अल्लाह बेमिसाल तो उसका नूर भी बेमिसाल, और जब उसका नूर बेमिसाल तो कुरान ने फिर क्यों दी उसकी मिसाल। पता चला कुरान इस आयत में तर्जमे में जो जाहिर है वो अल्लाह की मुराद नहीं, और जो अल्लाह की मुराद है वो तर्जमे में जाहिर नहीं। ऐसे ही है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके ऊपर, उनके हाथों पर। अल्लाह का हाथ मानोगे? हाथ माना तो वो सीना मानना पड़ेगा जहां हाथ फिट है। बहुत उंगली कर रहा है माइक वाला, खैर जितना करना मेरी बारी में कर ले, हजरत आएंगे तो उंगली ज्यादा मत करना। सीना माना तो फिर वो पांव भी मानो जहां सीना फिट है। पांव माना तो पूरा शरीर मानो जिस पे पांव टिका है। चले थे खुदा मानने, सनम तैयार हो गए। अल्लाह का जब हाथ नहीं तो कुरान ने हाथ क्यों कहा? अल्लाह का हाथ। पता चला तर्जुमे का जो जाहिर है वो खुदा की मुराद नहीं, और जो खुदा की मुराद है वो तर्जुमे में। इसी कबील से है एक आयत बड़ी मशहूर, और इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसे मुतशाबे में गर्दाना है, और वो है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ए महबूब, आप फरमा दें कि आप तुम लोगों की तरह मनुष्य हो, आम आदमी हो। कोई मानेगा हुजूर को अपनी तरह आम आदमी? पता चला कुरान की इस आयत का जो तर्जुमा है वो अल्लाह की मुराद नहीं, और जो अल्लाह की मुराद है वो तर्जुमे में जाहिर नहीं। तो 3 तरह की आयतें, उनमें पहली आपने सुन ली मुहकमात, दूसरी मुतशाबिहात, और तीसरी है मुकत्ताआत, आयात मुकत्ताआत, हुरूफ मुकत्ताआत। जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, काफ या आइन सीन काफ, हा मीम आइन सीन काफ, ला अलिफ लाम मीम साद, अलिफ लाम रा हा मीम नून। करो तर्जुमा। ऐसी आयत को आयत मुकत्ताआत इसलिए कहते हैं कि इसका तर्जुमा किसी को नहीं मालूम, सिर्फ अल्लाह को मालूम और उसके रसूल को मालूम। जो भेज रहा है उसे पता, जिसे भेज रहा है उसे पता। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने बड़ी प्यारी बात कही है
कहा जरा इस मंजर को महसूस करो कि हजरत जिब्रील, तवज्जो चाहूंगा, अब इनके मतलब की बात हो गई, अब आप तवज्जो दीजिए। हजरत जिब्रील आयत लेके आए। हदीस की रोशनी में आपने फरमाया कि जैसे इस हजरत जिब्रील ने कहा अलिफ, क्या कहा? सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया मैं समझ गया, मैं समझ गया। लाम, जिब्रील मैं समझ गया। मीम, मैं समझ गया। और जैसे ही कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, हुजूर खामोश हैं। यानी जो जिब्रील समझ रहे हैं उस पर हुजूर खामोश हैं, और जो जिब्रील नहीं समझ रहे हैं उस पर हुजूर कह रहे हैं मैं समझ गया। अब तो समझ जा कि जिब्रील मेरे नबी के लिए सिर्फ मुबल्लिग है, मुअल्लिम नहीं। अध्यापक नहीं है, टीचर नहीं है, मुअल्लिम नहीं है, सिर्फ मुबल्लिग है। उन जाहिलों को समझाओ जिन्होंने ख्वाबों की बारात में लिखा है, ख्वाबों की बारात निकाली, उसमें लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक मरतबा दारुल देवबंद आए थे। मैं भी सोच में पड़ गया, माज़अल्लाह हुजूर आपको हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो यही जगह मिली थी। अजमेर आ जाते, कलियर आ जाते, दिल्ली आते, कचौचा आते, मारहरा आते, देवबंद ही मिला तो फेंकना भी नहीं आता इनको। हमें उतना ही फेंको ना जितना लपेटा जा सके। और उस पर मजीद ये कि वो वहीं के हौज में वजू किया और उसके बाद दर्स में शामिल हुए। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? उस नबीयुल उम्मी को तुम कह रहे हो दर्स में शामिल हुआ, जिसके बारे में रब ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, जिसने किसी बंदे से नहीं सिर्फ मौला से पढ़ा है। उन जाहिलों से कह देना कि जब मेरे नबी ने इतने बड़े फरिश्ते से पढ़ना गवारा न किया तो किसी घटिया दारुल उलूम के मौलवी से क्या पढ़ेंगे? तो क्लियर हो गया। इसीलिए मैं इसका तर्जमा नहीं जानता और तिलावत कर दी है, कितना बड़ा रिस्क लिया। लेकिन आओ, बचपन में मेरी नानी मखदूमा मरहूमा अल्लाह गरीक़ रहमत करे, जब वो पढ़ाती थी, क्योंकि मेरी सबसे पहली मुअल्लिमा वही हैं, मुझे भी पढ़ाया, मेरे सारे भाई बहनों को पढ़ाया, मेरी वालदा को भी पढ़ाया। तो उनके पढ़ाने का अंदाज़ बड़ा अजीब होता था। जब वो बगदादी कायदा पढ़ाती थी तो कहती थी बेटा कहो अलिफ से अल्लाह को पहचान, बा से बड़ों का कहना मान, ता से तौबा कर इंसान, सा से साबित रख ईमान, जीम से जन्नत को तू जान। ये तरीक़ा था। तो खैर बचपन था, उस वक्त कैच नहीं कर पाया। लेकिन एक दिन गालिबन 2001 या 2002 की बात है, जब मैं बगदाद शरीफ में बैचलर की डिग्री कर रहा था इस्लामिक थियोलॉजी पे। उस ज़माने में मेरा बहुत गौस पाक की लाइब्रेरी में जाना होता था, मकतबा कादरिया में। एक रिसाला मिल गया और उसमें सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी का एक कौल मिल गया। बस उसी रंग पर मेरी गुफ्तगू चलेगी, उसी महवर पे बात होगी। हजरत जुनैद फरमाते मन आरफा हकीकतल अलिफ फ़क़द आरफ अल्लाह, जिसने अलिफ की हकीकत को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। मैं उलमा से अर्ज़ करूं कि मैं उस अलिफ की बात नहीं कर रहा हूं जो अलिफ लाम और फे से मिला के बनता है, नहीं। मैं इस्म की बात नहीं, उसके मुसम्मा की बात कर रहा हूं। वो अलिफ जो ऐसे दिखता है, कैसे? बिल्कुल ऐसे दिखता है ना, देखा होगा अलिफ। उर्दू में तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अरबी में ज़रूर देखा होगा अलिफ। ऐसे होता है कि नहीं? बोलो। मैं उस अलिफ की बात कर रहा हूँ। हजरत जुनैद फरमाते हैं कि जिसने उस अलिफ की हकीकत को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। बस वहीं से मैं दिमाग दौड़ाने लगा, या अल्लाह इतनी भारी बात कही है तो ढूंढो कि फिर अलिफ की हकीकत क्या है।
तो चंद हकीकतें अलिफ की मुझे समझ में आई, जिसे बयान करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। तवज्जो है ना? अलिफ की पहली हकीकत अलिफ की यह है, पहली सच्चाई, पहली खासियत, पहली खूबी, पहली क्वालिटी, पहली विशेषता कि अलिफ साकिन होता है। क्या होता है? ये पहली खुसूसियत जो है ये इल्म सर्फ में, अलिफ साकिन होता है। अलिफ पे ना जबर आता है, ना जेर आता है, ना पेश आता है, बल्कि जज्म तक नहीं आता। वो जज्म की हरकत भी अलिफ पे नहीं आती। साकिन यानी ना अलिफ जबर आ नहीं होता, अलिफ जेर ई नहीं होता, अलिफ पेश ऊ नहीं होता, क्योंकि अगर अलिफ पे जबर जेर पेश आ जाए तो अलिफ अलिफ नहीं रहता, हमजा हो जाता है। आज मैंने इस मजमून को इसलिए भी चुना है कि बहुत सारे लोग ऐसे मस्तानों को देख के कहते हैं हम तो शेखुल हदीस हैं, हम तो शेखुल तफसीर हैं, हम तो शेखुल कुरान हैं, हमें क्या ज़रूरत। मदरसे में तो पढ़ाया जाता है अलिफ का मतलब अल्लाह या अलिफ का मतलब आम, लेकिन ये अपनी दरसगाहों में जब पढ़ाते हैं, ये हज़रत बंगलोरी मस्तान, हज़रत मदरासी मस्तान, हज़रत गुलाब शाह, हज़रत टोपी वाले बाबा जब ये अपनी दरसगाह में पढ़ाते हैं तो अलिफ का क्या मतलब बताते हैं, सुनो। जहां मौलवी का इल्म खत्म होके थक के टूट जाता है, वहां से इनका इल्म शुरू होता है। मैं क्योंकि दोनों बिरादरी से ताल्लुक़ है इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ, सब नहीं बोलते ऐसे। तवज्जो चाहूँगा, तैयार हैं आप लोग? ये मस्तानों की बात सुनो। कहते हैं अलिफ की हकीकत क्या है, क्लियर, कि अलिफ पे ना ज़बर ना ज़ेर ना पेश ना जज्म, कुछ नहीं। अलिफ पे अगर कोई हरकत आ जाए तो अलिफ अलिफ नहीं होता, हमजा बन जाता है। क्या होता है? हमजा बन जाता है। इल्म क़िरात में यही है, हमजा बन जाता है। यानी अलिफ के अंदर है सुकून। जोर से बोलो, क्या है? बिल्कुल सुकून, शांति, पीस। अलिफ को कोई हरकत नहीं दे सकता। हाँ, अलिफ दूसरों को हरकत जरूर देता है। बिला तशबीह अलिफ ज़ाते अहदियत का मजहर है। इसीलिए जिस कलंदर ने अलिफ की हकीकत को पहचान लिया, उसके दिल को सुकून, उसके मन को सुकून, उसके दिमाग को सुकून, उसकी सोच को सुकून, उसकी जिंदगी को सुकून, उसकी दुनिया को सुकून। अगर वो बदरोहुद खैबरो खंदक में है तब भी सुकून, दश्ते करबला में प्यासा है तब भी सुकून, बगदाद में है तब भी सुकून, अजमेर में है तब भी सुकून, कि चौचे में है तरके सल्तनत करके निकला है मगर दिल को सुकून, दिल्ली में है मगर दिल को सुकून, लोग दुश्मन है मगर दिल को सुकून। अरे अगर वो महेश्वर में है, लोग कुछ भी कहें मगर उस बाबा के दिल को सुकून। और ऐसा सुकून मेरे दोस्तों कि रब ताला ने भी पहचान बताई है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, होशियार, सावधान, अल्लाह के वलियों को न कोई भय है और न कोई हुज़्न मलाल है, न कोई टेंशन है। क्यों? क्योंकि उनके दिल को सुकून। वो हर काम दिमाग से करते हैं। आप कारोबार किस चीज से करते हैं बताओ? दिमाग से। लेन देन बोलिए, क्रेडिट डेबिट दिल तय करता है कि दिमाग? डीलिंग ट्रेडिंग कौन तय करता है? व्यवसाय किससे करें ना करें ये फैसला दिल करता है कि दिमाग? दिमाग। तो मियां जब बिजनेस दिमाग से होता है, तूने दिल क्यों इन्वॉल्व किया? अपने दिल को हमने मकान से लगाया, मकान की ईंटें गिर गई, दिल बेसुकून हो गया। दुकान में लगाया, दुकान में माल लुट गया, दिल बेसुकून हो गया। कारोबार में लगाया, नुकसान हो गया, दिल बेसुकून हो गया। अपने परिवार में लगाया,
बाइकाट हो गया, दिल बेसुकून हो गया। बीवी को दिल दिया लेकिन उसने नाफरमानी की, दिल बेसुकून हो गया। बच्चों को दिल दिया, उन्होंने हुकूक अदा न किए, दिल बेसुकून हो गया। भाइयों को दिल दिया, बंटवारा हो गया, दिल बेसुकून हो गया। माँ बाप को दिल दिया, उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया, दिल बेसुकून हो गया। मौला सुकून कैसे मिले? तो आवाज आई, अगर सुकून पाना है तो दिल किसी दुनियादार को न दे, देना है तो परवरदिगार को दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, परवरदिगार को दे, अहमद मुख्तार को दे, बोलिए उनके चार यार को दे, अहले बैते अतहार को दे, औलियाए अखियार को दे। कोई ना मिले तो अपने यार को दे। They will never ever break your heart, वो कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेंगे। और आजकल हमारे नौजवानों का पूछो मत, चलते फिरते दिल देते हैं। दिल ना हुआ फुटबॉल हो गया, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। दिल बहुत खास है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, इन्न फी जसदिल इंसानी बुदअत, इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु व इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु। इंसान के जिस्म में अल्लाह ने एक गोश्त का टुकड़ा रखा है, अगर वो टुकड़ा अच्छा है तो सारा जिस्म अच्छा है, वो टुकड़ा बुरा है तो सारा शरीर बुरा है। पूछा या रसूलुल्लाह वो है क्या? फरमाया अला वहियल कल्ब, वो दिल है। दिल है मेरे दोस्तों। तो अगर इस कोविड की महामारी में भी सुकून चाहते हो, अगर नुकसानात की दुनिया में खुशी के लम्हे गुजारना चाहते हो, तो सारी दुनिया को इस्तेमाल करो, दुनिया बनाने वाले से मोहब्बत करो, जैसे इन्होंने की। कल तक लोग इन्हें क्या समझते थे, लेकिन जो समझ गए वो अच्छा समझते थे, और जो उस वक्त नहीं समझे वो आज समझ रहे हैं। बड़े बड़े शाहों और गदाओं की तमीज खत्म हो गई इस दरबार में, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। आओ मैं बात मस्तों की चली है तो जो उस शख्स का जिक्र करूं जिनके दरबार से रिंदी और मस्ती का सबक लोगों को मिलता है। सैयदुत ताबईन हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला, बिन देखे ये आलम था ओवैसे करनी का, सरकार की सुन सुन के खबर झूम रहे। हजरत ख्वाजा ओवैस जंगल में इबादत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोर से बोलो। रियाजत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उनकी बकरियां घास चर रही हैं और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की रक्षा कर रहा है। कौन? भेड़िया। अंग्रेजी में इसी को हायना कहते हैं। हायना, बात समझ में आई ना? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि शेर और भेड़िए में बड़ा फर्क है। शेर अगर बड़ा खूंखार दरिंदा है लेकिन बड़ा गैरतमंद भी होता है, इज्जत वाला होता है, उसके अंदर हमीयत और गैरत बहुत होती है। शेर अगर पेट भर के खाना खा ले तो फिर किसी को मुंह भी नहीं लगाता घंटों तक। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। इफ यू अंडरस्टूड दैट द लायन हैज had a food completely comprehensively, then you can walk with the lion. आप उसके साथ टहल घूम सकते हो, इतना खा चुका है मुंह नहीं लगाएगा। मगर भेड़िया तो ऐसा जानवर, ऐसा दरिंदा कि अगर गर्दन तक खा ले, सांस लेने की गुंजाइश नहीं, और सामने बकरी दिख जाए तो नोचेगा जरूर, नोचेगा जरूर, चाहे खाए ना। और यहां क्या है? ख्वाजा ओवैस मस्ती में इबादत कर रहे हैं, बकरियां बेखौफ हो के घास चर रही, और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा। तवज्जो चाहूंगा पीछे वालों की, खास तवज्जो चाहूंगा। एक राहगीर का गुजर हुआ, पूछा बाबा ये क्या, ऐसा अद्भुत मंजर, अकल्पनीय,
अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल। ये क्या, भेड़िया आपकी बकरियों की रक्षा कर रहा है, आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो आपने सर उठा के मुस्कुरा के कहा, तू मेरी बात करता है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। मेरी बकरियों को भी। कहा वो क्यों? का सुन, जब तक, अल्लाह करे समझ में आ जाए, जब तक मैं उससे नहीं डरता था, अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा इतना सुकून मिला कि ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए ऐ मेरी कौम के गैरतदार सुन्नियों, ऐ नौजवानों, ऐ हमारा भविष्य, याद रखना, अगर कभी तुम्हारे दिल में ये ख्याल आए कि हम अपने इस्लाम के उस माजी को फिर लाए, उस शौकत रफ्ता को फिर हम बहाल करें, उन गोल्डन डेज को फिर लौटाएं, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अपनी ताकत से कुफ्फारो मुशरिकीन को डरा दो, अपनी कुव्वत से, अपनी हिम्मत से अगर उनके सीने पे अपनी दहशत कायम करना चाहते हो, तो वादा करो कि तुम बंदूक नहीं चलाओगे, नेजा नहीं चलाओगे, भाला नहीं चलाओगे, असामाजिक तत्वों की तरह आतंक का सहारा नहीं लोगे, न किसी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे। अगर तुम चाहते हो कि खुदा के दुश्मन तुमसे डरे तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। आइए बड़ी तेजी से, आइए तेजी से, वक्त कम है। अलिफ की दूसरी खूबी सुनिए, ये इल्मे सर्फ में है। पहली इल्मे क़िरात में थी, इल्मे तजवीद में आपने सुन ली कि अलिफ साकिन होता है। क्या होता है? समझ में आ गया सबको? हाँ, ये मदरसे में कभी कभी दिन के उजाले में लोग नहीं समझते, माशाअल्लाह सरकार के प्रांगण में अंधेरे में लोग समझ रहे हैं। आइए अलिफ की दूसरी खूबी समझिए। अलिफ की दूसरी खूबी ये है कि अलिफ किसी से मिलता ही नहीं, किसी से मिलता ही नहीं। आ गए लगता है, बैठे रहिए, अभी बहुत बैठ जाइए आप, बड़ा मेहरबानी, तशरीफ रखें आप लोग, बहुत ज्यादा आप लोग तशरीफ रखें। 11 बजे अब्बू का खिताब शुरू होना है, सब लेट हो तशरीफ गए। क्या रखें आप लोग, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। उलमा इकराम से गुजारिश करूंगा कि आप हजरत से दस्तबोसी ना करें, बराए मेहरबानी। उलमा इकराम से गुजारिश करूंगा, और जो लोग बैठे हैं वो पीछे होने की कोशिश करें। आप बराए मेहरबानी आप पीछे खसकने की कोशिश करें। चारों तरफ से स्टेज से उलमा से गुजारिश करूंगा और आवाम से गुजारिश करूँ कि आप बैठ जाइए। हजरत की गाड़ी जब यहाँ तशरीफ लाए तो हजरत की आमद में आप खड़े होकर हजरत का इस्तकबाल करें। हजरत को बराए मेहरबानी आप सीधे आने दें। ये हमारी खुशनसीबी है कि सरकार यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और दिल खुश हो गया पूरे निमाड़ और मालवा के इस अवाब के जम्मे गफीर को देखते हुए। हजरत आपकी मोहब्बत में आए हैं तो आपका ये जिम्मेदारी बनती है, आपकी जवाबदारी बनती है कि आप माथे की आंखों से हजरत को सिर्फ मुलाहिजा करें। हजरत को आपसे ना कोई चोट पहुँचे ना इजा पहुँचे, आप सरकार ताजुल उलमा के खिताब को समाप्त करें। तशरीफ रखें आप लोग। क्या हुआ? अब बोलना मुमकिन नहीं है क्योंकि सेल्फी खींचने वाली कौम सामने बैठी। अब बोलना मुमकिन नहीं ना, बस दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। कहाँ गाड़ी कहाँ पहुंची? अच्छा चलिए बैठिए, अभी 5-10 मिनट है। आइए बैठ जाइए, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। वो हज़रत की एक गाड़ी पायलटिंग कर रही थी, लोगों ने समझा वही हज़रत आ गए।
चलो खैर, तो अलिफ की दूसरी खूबी क्या है कि अलिफ किसी से मिलता नहीं। जोर से बोलो, अलिफ वो बेनियाज है। इट डजंट मीट एनीवन, किसी से नहीं मिलता। ये क्या उन्हें आप लोग मुंह से काम क्यों कर रहे हैं? हाथ पैर से कीजिए, मुंह से नहीं। इनको जरा, सबसे ज्यादा जलसा कमेटी से गड़बड़ होता है। कमेटी के जितने भी अरकान हैं, वॉलंटियर हैं, वो खामोश हो जाएं। आप लोग खामोश कर रहे हैं या खुद चिल्ला रहे हैं? पहला मौका मिला है क्या? तवज्जो चाहूंगा, जोश में जरा होश भी रखो अपने साथ। तो अलिफ की दूसरी खूबी, अलिफ किसी से नहीं मिलता। हाँ, अगर पीछे से कोई हर्फ उससे मिल जाए। एक बात मैं आपको बताऊं, वालिद साहब जब आएंगे तो इंशाल्लाह 1-1.5 घंटा यहां बैठेंगे। इतना देखने का मौका मिलेगा कि गर्दन घुमाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। हाँ, तो जरा सा देखिए, तवज्जो। पीछे से अगर कोई हर्फ उससे मिले तो अलिफ उस नाकिस को कामिल बना देता है। क्या बना देता है? जैसे अलिफ इसलिए किसी से नहीं मिलता क्योंकि अलिफ से कोई कलमा शुरू ही नहीं होता। शुरू करने के लिए जबर जेर पेश का होना जरूरी है, और जबर जेर पेश डाला तो फिर अलिफ अलिफ नहीं हमजा हो जाता है। तो अलिफ से जब कोई कलमा शुरू नहीं होता तो अलिफ किसी से खुद नहीं मिलता, दूसरे हुरूफ अलिफ से मिलते हैं। और जब मिलते हैं तो अगर बंदा बन के मिले तो अलिफ उसे बंदा नवाज बना देता है, नाकिस बन के मिले तो अलिफ उसे कामिल बना देता है। बिला तशबीह अलिफ ज़ाते अहदियत का मजहर। इसीलिए जिस बंदे ने अलिफ की हकीकत को पहचान लिया, वो अल्लाह की तलाश में फिरता रहा, घूमता रहा, चाहे संजर से मक्का जाना पड़े, मक्के से अजमेर आना पड़े, चाहे जीलान से बगदाद जाना पड़े, चाहे बेंगलोर से महेश्वर या मद्रास से मालवा आना पड़े, वो बंदा चलता रहता है, दौड़ता रहता है, फिरता रहता है, घूमता रहता है। ऐसा मिलता है कि पहले तो वो बंदा है, बाद में बंदा नवाज होता है। गरीब बन के मिला तो गरीब नवाज बन जाता है, खादिम बन के मिला तो मखदूम बन जाता है, सवाली बन के मिला तो गौस बन जाता है। क्या है यार, इतनी अच्छी नाइट और उसमें इतना गड़बड़ माइक। हालांकि है अच्छा, बस जल्दबाजी हो रही, इनएक्सपीरियंस है, सेटिंग ठीक है। तो समझ में आ गया आपको? क्या आ गए क्या? अच्छा, मोबाइल देख। हाँ, चलो नारा लगाओ, छोड़ो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, शहंशाहे खिताबत, शहंशाहे खिताबत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शेरे हिंदुस्तान, शेरे हिंदुस्तान। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। अशरफी का लाल, अशरफी का लाल, शहजादा हुजूर मुहद्दिस आज़म, शहजादा हुजूर मुहद्दिस आज़म, हुजूर गाज़िए मिल्लत, शहंशाह खिताबत। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जश्ने गौसो ख्वाजा कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर गाज़िए मिल्लत, आमदे हुजूर गाज़िए मिल्लत। अब जो लोग हजरत की गाड़ी के पास है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप दूर रहिए, और बराए मेहरबानी आवाम से भी गुजारिश करूंगा और उलमा से भी कि आप हजरत से मुसाफा ना करें। कोई भी शख्स हजरत से मुसाफा ना करे, हजरत को सीधा स्टेज पर आने दे। और जो